तो हो गया ना वापस, क्योंकि परसेंटेज अगर वापस गई और वापस हमारा सपोर्ट वापस गया तो गया तो वो 24 डिपेंड डाइस करता है तो हमारा। सिचुएशंस। अगर नहीं नहीं नहीं, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। सिचुएशंस कैसे, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सिर्फ प्रॉब्लम सपोर्ट साइड में ही हो रही है, तो ये सिंगल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, हाँ 24,300 से 24,400 पे आया, लेकिन वापस से वो अपनी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है। इस केस में 24,300 ही मैक्सिमम बॉटम रह जाएगा, क्योंकि जहां था वापस से वही आने की कोशिश कर रहा है। येलो कलर है, कंप्लीट शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीट शिफ्ट वापस हो जाता है, यहाँ पे येलो कलर था, येलो कलर इसने एक्सचेंज किया, यहाँ पे ब्लू कलर हुआ, यहाँ पे येलो कलर हुआ, लेकिन अगर ये कलर वापस से एक्सचेंज कर ले कंप्लीट, वापस से ब्लू कलर यहाँ पे आ जाए, तो फिर हाँ मार्केट 24,250 के डाइवर्जन तक जाने की हाँ, कैपेसिटी मतलब रखता कि है जब इसे। तक कि हमारा ब्लू बॉक्स मतलब कंप्लीट शिफ्टिंग वापस नहीं हो जाती, तब तक डायरेक्ट नहीं शिफ्टिंग, सर। हाँ तब हाँ तक नहीं होगा ना। उसके बाद में तो फिर हमारा 24,250 का बॉटम बनेगा। हाँ हाँ, ठीक है मैडम। है ना। ओके, और ये अभी कोई पोजिशनल में। पोजिशनल लाइव डेटा पे तो नहीं सर, फिलहाल अभी तो नहीं। कुछ रहेगा तो आगे हम फिर डिस्कस करते हैं सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट एक बात कर एक लेते क्वेश्चन, हैं। एक क्वेश्चन और मैडम हाँ प्लीज। हाँ हाँ, बताइए बताइए ना सर, बताइए। अब 24,400 से हम रिस्की अगर कॉल बनाते हैं हम्म डाइवर्जेंस को, हम्म, और इसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 24,300 का कौन सा डाइवर्जन रहेगा? 24,256। ये 24,256 हमारा स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज ऑफ सेफ एंट्री हमारी यहाँ है, हमेशा स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। इसलिए तो हम इसको रिस्की बोलते हैं। रिस्की क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, सेफ से हमारा हम्म, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है सर, तो इसलिए इससे वो हम रिस्की ट्रेड दस हुआ ना। 10 रुपए और नीचे लगा सकते हैं। हम्म, चौबीस दस तीन सौ रुपए का नीचे। डाइवर्जन में 256 हाँ, से वापस 10 रुपए और दो सौ नीचे। छप्पन से 10 रुपए नीचे जी। हम्म, और इन केस ऑफ अगर वो शिफ्ट हो जाए तो 24,200 का डाइवर्जन, अगर वो तो वो पहले फिर ही नजर आ जाता है परसेंटेज हमें। का स्टॉप लॉस लगाएंगे सर हम, जब तो शिफ्टिंग होने परसेंटेज का का होगा ना। स्टॉप। हम्म परसेंटेज का स्टॉप लॉस ऐसा होता है, वो अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग, जब आप परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाने लगेंगे, तो ये हम्म रहेगा कि ये कभी कभी जो ट्रेड्स हमारे छूट जाते हैं, वो ट्रेड हम प्रॉपरली अच्छे वे में कर सकते हैं। अब परसेंटेज का स्टॉप लॉस कैसा, मान के चलिए ये 90% है, ठीक है, हम्म और बहुत टाइम से ये शिफ्ट होकर ये परसेंटेज रुका हुआ है। अब आपने यहाँ पे रिस्की ट्रेड लिया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, देन यहाँ पे हमको 90% दिखाई दे रहा है। अगर ये हम्म बहुत टाइम से इसी तरीके से है, 90% ही बना हुआ है, तो हम यहाँ से एक रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो भी हम यहाँ से रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन 90% जब आपने ट्रेड लिया तब ये स्टॉप था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन 90% के बाद जब आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद ही ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, 90 धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो, तो आप मे बी हम्म 95% तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि जैसे भी 95% को क्रॉस ओवर करेगा, तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, चाहे वहां पे 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का जो भी एसएल आ रहा होगा, जो भी उस टाइम पे वो चल रही होगी वैल्यूज, मैं वहीं से कट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 90% पे मार्केट रुका हुआ है, आपको लग रहा था कि नहीं अब प्राइस से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग मैनर में है, तो आपने रिस्क लिया। अगर ये परसेंटेज फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो आप पोजीशंस को हम्म। कट करेंगे और निकल जाएंगे सर। इस केस में क्या होता है, जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से 100 पॉइंट का बन रहा है ना, वो कभी कभी हमारी पोजीशंस 20-30 रुपए के स्टॉप लॉस में ही बाहर निकल जाएगी सर। हाँ, परसेंटेज के स्टॉप लॉस में मैंने देखा हुआ है कितनी बार वो होता है, लेकिन कभी 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 हो जाता है वो, कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी आप कैसा होता है, कुछ सिचुएशंस, कुछ रेयर सिचुएशंस वैसी होती है कि मार्केट ट्रेवल कर जाता है, उसके हम्म। बाद वो सिनेरियोस बनते हैं। वो हाँ, वो बहुत कभी रेयर कभी केसेस होता है। अगर वो परसेंटेज वापस हमारी बढ़ती रहती है तो कभी कभी कर जाता है वो, डाइवर्जन ले लेता है वहां से। और कभी कभी लेकिन फिर भी हम इनकेस। परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो डिपेंड्स करता है कि वो परसेंटेज कितना स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। अगर वो परसेंटेज धीरे धीरे, जैसे 90% पे स्टेबल है, परसेंटेज ऐसा बढ़ रहा है, 1 मिनट में 0.1% इंक्रीज हो रहा है, 10 मिनट 20 मिनट हो गया, 20 मिनट में वो 1% वॉल्यूम बढ़ पाया है, तो भी हम रिस्क लेंगे, क्योंकि वो परसेंटेज बहुत धीमी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। कंपेरिजन क्या होता है, अगर ये परसेंटेज स्टेबल है, ये 90% है और ये 100% है, वॉल्यूम्स तो पर मिनट पर सेकेंड बन रहा है, वॉल्यूम्स तो बनता रहेगा जब तक ट्रेड्स होते रहेंगे। अब ये परसेंटेज स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि इस नंबर के कंपैरिजन में ये नंबर्स बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड में वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पे कम स्पीड में वॉल्यूम बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो बनेगा,
ट्रेड्स हो रहे हैं यानी कि वॉल्यूम तो पर मिनट इंक्रीज होगा, बट इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड तेज है, इस वजह से मार्केट यहाँ से यहाँ तक रिवर्सल्स दे देता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस नंबर के कंपैरिजन में ये नंबर्स बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मार्केट और नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ठीक है। मैडम, जैसे कि सवेरे जैसे कि हमारा सपोर्ट जैसे कि अभी 24,300 से 24,400 पे शिफ्ट हुआ है, उसके ठीक है। बाद में वो डाइवर्जन, रिस्की वाला डाइवर्जन है वो ले चुका है, कुछ देर बाद में वो सपोर्ट हमारा स्ट्रोंग हो गया। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में भी अगर वो डाइवर्जन पहले ले लिया है तो हम इसको ले सकते हैं क्या, उसके बाद में भी स्ट्रोंग होने के बाद में भी अगर वो डाइवर्जन वापस आ रहा है तो? हाँ बट वो रिस्की होगा, फर्स्ट टाइम है तो अच्छी बात है, सेकेंड टाइम हिटिंग करने आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, थर्ड टाइम और ज्यादा रिस्की हो जाएगा सर। नहीं तो इससे पहले जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि EOS-1 मैं भी आपको लगा चुका बताती हूँ, है। अगर सिचुएशन सेम है, हम्म। सिचुएशन सेम है, वो परसेंटेज वैसा ही है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जब आप हम्म। ट्रेड किया तो उस टाइम पे सिचुएशंस यानी कि सिनेरियो कुछ और था, अभी हम्म। सिनेरियोस कुछ और है और वापस से वही वैल्यूज पे मिल रहा है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं, मतलब होगा तो रिस्की है ना, जैसे कि पहले एक बार हिट कर चुका है वो डाइवर्जन तो। हम्म। और मान लो ऐसे ऐसे केस में EOS-1 भी अगर हिट कर चुका है स्ट्रॉन्ग होने के बाद में, इस केस में -1 से ट्राई कर सकते हैं या फिर EOS-2 से ट्राई कर सकते हैं? सिचुएशंस रहेगी COA 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करेंगे। अगर वो पूरा सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, EOS-1 भी हिट कर दिया है, UR+1 भी हिट कर दिया है, UR सब हिट कर दिया है, 10 बजे में ही उसने सारा काम कर दिया है, तो फिर वो US-2 जाएगा तो वो आपको सिचुएशंस दिखाई देगी, वहां पे वॉल्यूम्स उस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे सर, कुछ नया हाँ, वही क्रिएशंस होगा। उसी में उलझ जाते हैं मैडम, वो जब वो एक एक बार हिट कर लेता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो -1 भी हिट कर लेता है, तो उस समय फिर अगर वो ट्रेड बनते भी हैं उस तो वो समय छूट अगर जाते हैं हमारे को। उस समय कुछ ना कुछ नई सिचुएशंस क्रिएट होगी, या 100% श्योर है सर, क्योंकि जब तक मार्केट में नया कुछ क्रिएट नहीं होगा तो मार्केट थम जाएगा ना सर, कुछ नहीं तो तो नया इसको हम सिनेरियो बनाना पड़ेगा। नहीं तो इसको हम जैसे जब कि वो एक बार ही सारे ट्रेड्स दे देना तो दूसरी बार ट्राई नहीं करना चाहिए, दूसरी बार हम ट्राई कब करेंगे, जब सिचुएशन से चेंज नहीं हो रही है, आप सुबह से देख रहे हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक आपने देखा कोई दूर दूर तक आपको परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कहीं जाने को ही तैयार नहीं है, तो फिर हम बिल्कुल मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं, कोई इशू लेकिन नहीं है। कभी कभी क्या होता है मैडम, सुबह वैल्यू अलग होती है, उसके बाद में अगर वो 10-15 पॉइंट ऊपर जाके हमको वैल्यू बता रहा है तो उसके इसमें भी हम रिस्क ले सकते हैं क्या? नहीं, उसको हम वैल्यूज मान सकते हैं एग्जिस्ट कि वो होगी तो सवेरे नई वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा सर, वैल्यूज जैसे एग्जिस्ट हो रही है आपको नई वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा, नहीं एग्जैक्ट नहीं वैल्यूज के नहीं अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड मैडम, मेरा करिए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सवेरे हम्म। सपोर्ट की वैल्यू कुछ और थी, और ठीक है। सवेरे सपोर्ट हिट कर चुका है, उसके ठीक है। बाद में सपोर्ट सपोर्ट हमारा कम से कम 20-30-40 पॉइंट और नीचे आ गया, ठीक और है। अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इस केस में भी हम उसको क्या सवेरे वाले जो डाइवर्जन की जो वैल्यू थी सपोर्ट की, उसी को हम्म। हम माने या वापस नीचे वाले जो डाइवर्जन पे हमारे मिल नहीं, रहा जो है अभी वहां करंट पे ले हमको सकते हैं? दिखाई दे रही है वो वाली वैल्यू को हम मानेंगे सर। वो वाली मेन्यू को मानेंगे? हाँ तो जी, जो उस करंट केस में वैल्यू भी हमको दिखाई दे रही है। वो तो जो सवेरे मतलब कि 40 पॉइंट अगर नीचे गई है, तो हम्म। उसके बाद में भी हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं एज ए सेफ ट्रेड? 40 पॉइंट नीचे गया मतलब जहां सुबह मिल रहा था आज वहीं पे वही वही मिल रहा है, या 40 पॉइंट और नीचे मार्केट 40 आपको मिल रहा है? और नीचे मिल गया 40 पॉइंट हाँ तो हमें, और बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर तो ऐसे सिचुएशंस केस में हम है, हाँ, ऐसे केस में हम स्ट्रॉन्ग उसको है। हम्म। हम्म, एक बार हिट कर दिया सुबह वाली वैल्यू को उसने और रिवर्स हो गया वहां से सपोर्ट से, उसके बाद में सपोर्ट पे आया और 40 पॉइंट और हमें नीचे बता रहा है वो वैल्यू, तो उस केस में भी हम हम्म। कर सकते हैं क्या उसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो 40 रिस्की नहीं पॉइंट का रहेगी कि सवेरे ये वेरिएशंस बहुत डाइवर्जन दे बड़ा चुका है? वेरिएशंस होता है सर। उस केस में हमें इसको रिस्की नहीं मानेंगे? उस केस में वो रिस्की रहेगा, कब रिस्की रहेगा, जब वो 10-15 पॉइंट की वेरिएशंस रखता हो, लेकिन 40 पॉइंट इज द मेजर वेरिएशंस ना, बिकॉज ऑफ 50 पॉइंट्स का तो टारगेट ही है सर, 50 हाँ, पॉइंट्स का 50 तो पॉइंट। रिवर्सल ही है ना हमारा। हाँ। और 40 पॉइंट का वेरिएशन आ रहा है, इट मीन्स दैट कि वो बहुत बड़ा वेरिएशन है, 40 पॉइंट का और ऐसा वेरिएशन आ रहा है तो जनरली लेकिन होगा नहीं, नहीं कभी होगा, कभी ऐसा बहुत होता नहीं बहुत है। बहुत
बहुत रेयर केस में होता है कभी कभी। वो जब आईवी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती है तब होगा, अदरवाइज नहीं सही। और जब आईवी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही होगी तब आपको ऐसा सिनेरियोस मिलना बहुत मुश्किल है कि सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो और मार्केट में ही थमा हो। कभी कभी आती है, बहुत वैल्यूज आती है, जैसे कि 300 का डाइवर्जन भी हमें 200 का डाइवर्जन के वहाँ वैल्यूज मिलती है, जैसे कि रिवर्सल की जो हाँ तो वैल्यूज वो मिलती है ना आईवीज कभी की कभी। वजह से होता है ना, आईवी बहुत ज्यादा वेरी करेगी। जहां हम्म। नॉर्मल आईवीज होती है 12-13 के आसपास, वहां पे आपको आईवी 27-30 के आसपास दिखाई देगी, तो बिल्कुल आपको वैल्यू से इतनी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगी सर। आज सवेरे भी बता रही थी वो भाई। आईवीज चेक करिए ना सर, नहीं क्योंकि अभी मार्केट इस फेज में है हाँ। इसलिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा लगा। ओके। हाँ। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नए नियम क्या है वो बता दीजिए, पोस्ट मार्केट का बहुत मिस कर रहे हैं, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि अभी सर ने मेल किया है, जब मेल का रिवर्ट आ जाएगा तब वापस से स्टार्ट होगा। जब तक कि मेल का रिवर्ट नहीं आ जाता है तब तक वैसा ही चलता रहेगा। सेबी की गाइडलाइन ये है कि जो लोग भी अभी मार्केट में एज पर लाइव डेटा पे डिस्कशंस कर रहे थे, लाइव नंबर्स आप नहीं बता सकते हैं, लाइव डेटा पे अपनी राय नहीं दे सकते हैं, यही अभी फिलहाल सेबी का नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कर सकते हैं या नहीं ऐसा कुछ अभी उन्होंने क्लियर किया नहीं है, तो सर ने मेल किया है, मेल का रिवर्ट आ जाएगा तो फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है समीर गैदम सर, उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। चलिए दुर्गेश पटेल सर से बात कर लेते हैं। जय राम सर, वो डिपेंड्स करेगा कि मार्केट में वॉल्यूम किस स्पीड में आ रहा है। दुर्गेश पटेल सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल कुशवाहा सर, हम आपसे बात करेंगे। दुर्गेश पटेल सर है नहीं। सदाशिव सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ जी सर बताएं। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। सेंटर में आना चाहिए यार ये। नहीं सेंटर में आना और वो ये है ना तो देख के डाल फिर उसे देख के कह देंगे कि एक तरफ का मार रहा है। दुर्गेश पटेल सर की हमें आवाज नहीं आ रही है। सदाशिव सर अपने आप को अनम्यूट नहीं किए हैं। ठीक है बहुत सारा इंसिडेंट है लग रहा है अब हमको दिखाई दे रहे हैं। विष्णु सर, विष्णु सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। टैक्स को टैक्स ही जगह दे रहा विष्णु सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। रूपाली मैम का एक डाउट है। आचार्य सर, सॉरी रूपल आचार्य सर। जी सर बताएं, आपको आवाज आ रही होगी विष्णु सर। हेलो। हाँ जी सर बताएं। है आवाज आ रहा है मैडम? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन स्टेट के लिए, जो रिलायंस है ना, रिलायंस थोड़ा खुली। रिलायंस का करंट डेटा पे हम बात नहीं कर पाएंगे सर, अच्छा और तो कोई और। मैडम सॉरी 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 मैडम, जो मैडम वो ऐसा है जो सपोर्ट की तरफ इमरजेंसी लाइन की जो है, तो इमरजेंसी लाइन से बाहर की तरफ वाई हो रहा है, ठीक है तो बहुत बहुत बाहर हुआ है। तो हम लोग जब महीने का, इस महीने का खत्म होने के ऐसे पहले जब, केसेस में उस स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब आपको डीप इन द मनी में ऐसी कुछ सिचुएशंस दिखाई दे तो हाँ हम हाँ उस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है ना कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर आपको पुट साइड का डेटा दिखाई दे रहा है, नीचे भी हाँ हाँ आपको हाँ राइट हैंड साइड पे पुट साइड का डेटा दिखाई दे रहा है, तो जो ओआई है वो नीचे डीप इन द मनी में ट्रेड कर रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो बिल्कुल हमको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन इस पर वाई डेटा वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसे स्टॉक को हम स्विच कर देंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके
जी बताएं। सतीश सर क्रॉस चेक कर रहे थे कि मैडम कहीं आप नया डेटा तो यूज नहीं कर रही हैं। तब हम उनको बोले कि सर डेटा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि इमेजिनरी लाइन क्या है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। इसलिए हम पुराना डेटा यूज कर रहे हैं। जी रूपल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 24,450 पे सपोर्ट ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, ठीक है, ठीक फिर है। ओआई का सपोर्ट चेंज होके 24,400 पे जाता है, दोनों ठीक है। दोनों 24,400 यहाँ पे है, चला ठीक है। गया। हाँ, हाँ। तो फिर हम किसको कंसिडर करके ट्रेड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, जब मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का हो, तो उसको समझने का एक ही तरीका है, बाहर जाने के लिए दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, तब हम उसको वीकनेस मानेंगे। ठीक है, बाहर जाने के लिए दोनों को बाहर जाना होगा। अभी ये स्ट्रांग है, यहाँ पे सिर्फ ओआई का डेटा जा रहा है। अगर ओआई का डेटा सिर्फ जा रहा है तो सपोर्ट कैसा होगा? इस केस में सपोर्ट स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि बाहर सिर्फ एक फैक्टर जा रहा है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट सिचुएशंस ऐसी होती, कैसा होता सिचुएशंस में, यहाँ पे सपोर्ट होता ओआई का भी, वॉल्यूम का भी और ओआई का। ठीक है, और ये वीकनेस यहाँ पे क्रिएट हुई होती, चाहे वॉल्यूम की हो रही होती चाहे ओआई की हो रही होती, जो भी एक वीकनेस सिर्फ आ रही होती, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, इसलिए ये सिंगल फैक्टर काफी है। तो इस केस में हम इसको WTT मानेंगे, और मार्केट में यहां से रिवर्सल्स ये हो जाएगा आपका रिस्की बॉटम, और ये हो जाएगा आपका सेफ बॉटम, और ये फिर बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। मतलब कि बाहर जाने के लिए दोनों फैक्टर्स को जाना होगा वीकनेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन अंदर आने के लिए, वीकनेस क्रिएट करने के लिए एक फैक्टर ही काफी। मैडम ठीक ये है, अंदर आया नहीं माना जाता, इमेजरी लाइन के अंदर नहीं आया ये? हमारी डेफिनेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना मैम, हाँ, यहां से स्टार्ट हुई है। अगर ये यहां तक आ रहा होता, ठीक है, तो हमारा काम होता है क्या? हमारा काम होता है ये कि क्या मार्केट यहां तक इस वैल्यू को टच किया है। अगर ये वैल्यू को टच किया है तो फिर हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और अगर मार्केट ये वाली वैल्यू को टच नहीं किया है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ डेफिनेशन से अकॉर्डिंग हमको चलना है, डेफिनेशन ही हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर हमको ऊपर ओके तक जाना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ तक की वीकनेस को मानेंगे। ओके। तो ठीक है, ये अंदर जा रहा है तो ये देखिए, फिर से मैं आपको समझाती हूँ, सिचुएशंस ऐसी है, दोनों तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए सपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है एंड यहाँ पे ओआई भी है। ठीक है, ओके अभी आपको येलो कलर ओके। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी आपको येलो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हाँ यहाँ पे देखिए, ये ब्लू कलर है और ये येलो कलर है, ये वीकनेस यहाँ तक बना रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब बाहर की तरफ हाँ, अगर दोनों फैक्टर का होगा तो बाहर जाने के लिए दोनों चाहिए। क्या वॉल्यूम भी ओके। बाहर जा रहा है? नहीं, वो तो वहीं पे ही वॉल्यूम है। बाहर नहीं जा रहा है, वॉल्यूम यहीं पे, सिर्फ ये एक हाँ, फैक्टर जा रहा है। तो इस केस में ये सपोर्ट कैसा कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अब सिचुएशन नंबर टू में क्या होगा? मान के चलिए ये यहाँ पे वॉल्यूम है हाईएस्ट, और यहीं पे ओआई भी हाईएस्ट है, लेकिन ये ओआई जो है ये यहाँ पे येलो कलर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अब क्या हाँ होगा इस केस में? यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट दोनों फैक्टर का। अब जो हाँ फैक्टर है वो वीकनेस जो है वो किधर है? अंदर की तरफ आ रही है या बाहर की तरफ आ रही है? अंदर की तरफ वीकनेस क्रिएट कर रहा है। तो एज पर हाँ। डेफिनेशन अगर वीकनेस अंदर की तरफ आ रही हो तो एक फैक्टर ही काफी होता है। यानी कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, मींस दैट ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। ये यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा, लेकिन ये यहाँ पे वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए अगर दोनों फैक्टर है तो दोनों फैक्टर को जाना पड़ेगा, अंदर आने के लिए एक फैक्टर ही काफी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए। नहीं समझी जयराम सर, आप क्या पूछना चाहते हैं?
स्टॉक फ्यूचर में लिमिट ऑर्डर कैसे लगाए? बहुत सिंपल है। आपको जाना है कहाँ पे? अपने डीमेट एप्लीकेशन में। डीमेट एप्लीकेशन में जाने के बाद सबसे टॉप पे आपको एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है, उस वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है एंटर करने का स्टॉक्स। जैसे कि आपको एसबीआई लेना है तो आप एसबीआई डालेंगे और FUT करके आप डालेंगे फ्यूचर करके, तो आप एसबीआई के 3 रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पाएंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अभी क्या चल रहा है? अभी फरवरी चल रहा है ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे। फरवरी मतलब कि करंट कॉन्ट्रैक्ट, मार्च मतलब कि इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट, और अप्रैल वाला इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट। आपको जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का लेना हो उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए। जनरली हम करंट कॉन्ट्रैक्ट का लेते हैं क्योंकि बाद के 2 कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से महंगे मिलते हैं। करंट कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा पूरा, जहां पे आपके पास ऑप्शंस होगा कि आपको लिमिट प्राइस पे लेना है, कितनी क्वांटिटी ले रही है, ऑर्डर आपको पंच करना है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस होगा प्राइस एडिट करने का। अगर आपको जो प्राइस चल रहा है यहीं से लेना है तो आप प्राइस को एडिट मत करिए, और अगर आपको लिमिट लगाकर ऑर्डर करना है तो वहां पे लिमिट पे सिलेक्ट करके प्राइस को इंटर करिए जहां से आप लेना चाहते हैं। प्राइस आप डालेंगे, फिर वहां पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आपको ओवरनाइट लेना है या डे ट्रेडिंग आपको करना है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लॉट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा क्वांटिटी। अगर आपको 2 लॉट लेना है तो आप उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का लॉट साइज 100 है तो 100 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप 100 के मल्टीपल्स, इट मींस दैट कि 200, 300, 400 इस तरीके से ले सकते हैं। फिर वहां पे आपको एक कंफर्म ऑर्डर पंच करने का ऑप्शन आएगा। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो कंफर्म ऑर्डर का भी आपको ऑप्शन देगा, तो एक बार आप ट्रेड्स चेक कर लीजिए, कंफर्म ऑर्डर पंच करेंगे, ऑर्डर लग जाएगा। जैसे आप कैश में करते हैं वैसे ही फ्यूचर में होता है। फ्यूचर में ये डिफरेंस है कि वो बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी ले लेता है, कैश में आपको अपने मर्जी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डालना होता है। फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट एंट्री तो मतलब वैल्यूज तो ले लेगा, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी लेनी है तो आप उसके मल्टीपल्स ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी डे और ओवरनाइट तो सभी में सेम ही होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ऑब्वियस चीज है, फ्यूचर का रेट ज्यादा होगा स्टॉक प्राइस से, स्पॉट प्राइस से। जो स्पॉट प्राइस जिस प्राइस पे आपको लेना है उस प्राइस से आप फ्यूचर में जो चल रहा होता है उस टाइमिंग पे उस प्राइस पे आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एग्जांपल, ये समझिए अभी कितना चल रहा है, 24,411 रुपए का रेट चल रहा है। अब आपको इसको परचेस करना है 24,358 रुपए, ठीक है। अगर ये स्पॉट में 24,411 रुपए चल रहा है तो मान के चलिए फ्यूचर में रेट चल रहा होगा 24,420, 425 रुपए के आसपास। 24,411 में और इस वाली वैल्यू में अगर 50 रुपए का डिफरेंस है तो आप 50 रुपए माइनस करेंगे फ्यूचर वाली प्राइस में। 24,420 में से 50 रुपया माइनस करेंगे तो जो वैल्यूज आ रही होगी एग्जैक्ट वो वैल्यूज पे आप एंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर? MSD करके ज्वाइन किए हैं, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। MSD करके ज्वाइन किए हैं, नहीं है आप अवेलेबल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए सर, कौशिक सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। ऑफलाइन लर्निंग सेंटर बिल्कुल है जयराम सर, आप जा सकते हैं नागपुर, आप जा सकते हैं सूरत। नागपुर के लिए आप भानु सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड सूरत के लिए आप विनय पांडे सर का नंबर दिया हुआ है चैनल पे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर। जी कौशिक सर बताएं। हेलो। हाँ जी सर बताएं। हाँ मैम, मैंने आपको मॉर्निंग में कॉल किया था वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मुझे ना ऑल हाँ स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल, करने में वो दिक्कत आ रही है। ऑल स्ट्राइक प्राइस करने में स्टॉक्स में जनरली इश्यूज नहीं आते हैं। ऐसा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं तो मैं क्रॉस चेक करूंगी। बहुत रेयर केसेस में से सिचुएशंस होती है, क्यों सिचुएशंस होती है मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये मीट प्राइस है, ठीक है, ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये मीट प्राइस है। यहाँ से आपको 10 स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है और यहाँ से आपको नीचे 10 स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ से 10 स्ट्राइक प्राइस में से कौन सा हाईएस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन परसेंटेज में सेकंड हाईएस्ट कौन सा है वो दिया हुआ है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है वो दिया हुआ है। यानी कि ये जो कैलकुलेशन है ये पूरे 20 नंबर्स के कैलकुलेशन है,
ठीक है। जब आप इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं तो ऑल स्ट्राइक प्राइस में जितनी स्ट्राइक प्राइस होगी वो उस नंबर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। मतलब कि सीधी सी बात समझिए, अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, अगर आप उसको 100 रुपए को 10 लोगों में बांटना है तो कितना कितना रुपया बांटेंगे आप? 10 रुपए। बताइए। 10 रुपए करके आप उन लोगों को बांट देंगे क्योंकि आपके पास 10 लोगों की लिमिट है और 100 रुपए आपके पास थे। लेकिन अब वो जी 10 लोगों की लिमिट बढ़ा के अगर 50 लोगों की कर दी जाए तो फिर आप कितना कितना पैसा बांट पाएंगे? नहीं, कितना बोलिए एक बार और फिर से रिपीट कीजिए ना मैम। एक बार और फिर से बोलती हूँ, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, पहले वो 100 रुपए जी 10 लोगों को बांटने थे, अब वही 100 रुपए हैं लेकिन वो आपको 50 लोगों में बांटने हैं। अब क्या होगा? अब 2-2 रुपया बांट 50 पाएंगे। लोगों 50 लोगों को नहीं। बांटना है तो 2-2 रुपया बांट पाएंगे। कितना बांटेंगे? हाँ हाँ दो, हाँ वही 2 रुपए 2 रुपए करके 2 रुपए। बांटेंगे ना। अब कैलकुलेशंस अलग हो गया। पहले आप 10 रुपया बांट पा रहे थे लेकिन आप कितना बांट पा रहे हैं? 2 रुपया बांट दो पा रहे हैं। रुपए तो सेम कैलकुलेशंस वैसी ही है। ये जो 100% की कैलकुलेशंस है, जब आप नियर स्ट्राइक प्राइस करते हैं तो वो 10 स्ट्राइक प्राइस की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 100% का वॉल्यूम्स कैलकुलेट करके दे रहा है, ओआई कैलकुलेट करके दे रहा है। लेकिन जब आप ऑल स्ट्राइक प्राइस कर दे रहे हैं तो जहां 10-10 स्ट्राइक प्राइसेस है, टोटल 20 होकर वही स्ट्राइक प्राइस जो ओवरऑल में जितनी भी होगी, 15 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 15 नीचे या 20 ऊपर 20 नीचे, तो टोटल 40 स्ट्राइक प्राइस में डिवाइड हो जा रहा है ना सर। तो फिर वो कैलकुलेशन 40 स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए वो नंबर वेरी करता है। ठीक है। जैसे जैसे मैम अभी हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? 24,000 पे बैठा हुआ है ना हाँ 100%। बट अब ऑल स्ट्राइक प्राइस ये 24,000 पे क्यों है? क्योंकि ये 10 स्ट्राइक प्राइस की कैलकुलेशन है। हाँ अगर आप ऑल करेंगे ना तो वो तो वो सौ चेंज हो परसेंट जाएगा, ओआई ना। बिल्कुल बिल्कुल तो चेंज वो करेगा ना। तो फिर एंट्री तो फिर एंट्री कहाँ से लेंगे? जहां पे ऑल स्ट्राइक प्राइस में जहां पे खड़ा है ना वहीं से हम लोग एंटर करेंगे। ओ ऑल स्ट्राइक ऐसा प्राइस निफ्टी लेकिन में हम नहीं होता है, ऐसा स्टॉक्स में जनरली होता नहीं है। अगर स्टॉक्स में होता लेकिन है, हाँ, लेकिन मैम मैंने 30 को जो एक्सपायरी हो गया स्टॉक को तो न्यू 31 से ना मैम अभी तक मैंने जितना भी आइडिया स्विंग में जितना भी स्टॉक्स आया मैं सबको करता हूँ तो सब चेंज हो जाता है, एक भी हमको मेरे फेवर में अभी तक नहीं आया। तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी हमको ओआई ऐसा फिक्स होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमको जहां पे हाईएस्ट ओआई दिखाई देगी, ऑल स्ट्राइक प्राइस में जाके देखना है, जहां पे है हम लोग वहीं से ट्रेड कर सकते हैं। 20 से एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या होगा? आप नियर स्ट्राइक प्राइस कर रहे हैं तो वो 10 स्ट्राइक प्राइस के कैलकुलेशंस कर रहा है। जब आप ऑल स्ट्राइक प्राइस कर दे रहे हैं तो वो सारी डेटा की कैलकुलेशंस कर रहा है। वो चीज को समझना जरूरी है ना सर। और हम हमेशा इसलिए ऑल लेकिन स्ट्राइक मैम प्राइस का अभी तक डेटा एक भी देखते हमको हैं। मैं मैम नाम नहीं लेकिन बता अभी तक सकती हूँ हमको लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मिले हैं सर, बहुत लेकिन सारे हमको अभी स्टॉक्स तक मिले हैं। लेकिन अभी तक हमको एक भी स्टॉक नहीं मिला है जिसमें मैं मतलब एंट्री कर पाऊँ। वो बात आपकी सही है, वो आपकी कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो स्टॉक्स आपको बिल्कुल मिलेंगे नियर एटीएम पे हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल मिलेंगे सर। तो बहुत अब सारे ये स्टॉक्स एक मैम ढूंढिए। हाँ ये बताइए आईडैडी स्विंग में जो भी स्टॉक्स आता है उसी में चेक करूँ या अदर भी कर सकता हूँ ना? अदर भी कर सकते हैं, बाकी उसमें सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। आईडीडी स्विंग में कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन मेरा एनालिसिस में एक भी नहीं आ रहा है तो मतलब आप बता सकते हैं ऐसा क्योंकि मेरे में अभी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है जो हम मतलब वो सर्च नहीं कर पाते हैं। नहीं पॉसिबल है कि आपको एक भी स्टॉक्स ना मिले। मैं नाम नहीं बता सकती हूँ इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज मैं अभी आपको अभी के अभी 5-7 एग्जांपल्स दे देती जो आपको नियर एटीएम पे दिखाई देगी, मुझे नहीं लेकिन नाम नहीं पता। बता सकते ना सर। ओके मैम। ठीक है। हाँ एक और एक फ्यूचर से ये सवाल देखिए था एक समीर मैम। यादव सर बोल रहे हैं, यस मैम, लॉट्स ऑफ स्टॉक्स नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाजू में मिलेंगे। राकेश सर नाम ही ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन हम उस डेटा पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, ढूंढेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन हाँ ये मैम बताइए सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करना चाहिए, जो स्टॉक स्ट्रांग है या वीक टू स्टॉप है, जैसे हम जो बुलिस के लिए स्टॉक सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है वो हमको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स है कि उसके ब्रेक करने के चांसेस कम है। कम अगर है वो हाँ ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल। वीकनेस क्रिएट कर रहा है तो फिर तो वो वैसे हाँ ही रिस्की हुआ ना। वीकनेस क्रिएट कर रहा है हाँ यानी कि वो पहले ही आधा डरा हुआ है। मार्केट वहां पर रुकने जी की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर है, लेकिन वीकनेस है मतलब हाँ डर तो कहीं है ना उसको कि वो और नीचे हम्म। ब्रेक कर सकता है। तो आप मुझे बताइए जो अपने आप में श्योर है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो ज्यादा सेफ है, या जो डरा हुआ है कि नहीं थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा? जी कौन सा जी सेफ होगा?
जो मतलब वीकनेस नहीं है उसी में से होगा। वो ज्यादा सेफ होगा ना। हाँ मैम, एक और फ्यूचर से सवाल था एक। बताइए। एक्चुअली जैसे कि वो 920 का स्ट्रेटजी है, जैसे मैं सिर्फ US-1 के लिए US-1 से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे फ्यूचर में करना है तो मैम, क्योंकि स्पोर्ट का फ्यूचर का उसका डिफरेंट रहता है, तो अगर स्पोर्ट में US-1 पे मार्केट आ गया तो क्या हम फ्यूचर में वो कर सकते हैं, बाय कर नहीं सकते हैं? मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे नंबर से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए का प्राइस अभी स्पॉट में चल रहा है, फ्यूचर में वही प्राइस 12 रुपए पे चल रहा है। ध्यान से समझिएगा, 10 रुपए स्पॉट में चल रहा है, 12 रुपए फ्यूचर में चल रहा है। आपको खरीदारी करना है कहाँ से? 11 रुपए से। किसमें? जब स्पॉट में 11 रुपए आ जाएगा तो आपको खरीदारी करना है। तो कितना पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है स्पॉट में? 1 रुपीज का। या तो आपके 1 पास रुपए। एक तरीका ये है कि फ्यूचर में 1 रुपया ऐड कर दीजिए, यानी कि आप 13 रुपए से एंटर करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जिस टाइम पे वो 11 रुपए आ रहा है उस टाइम पे फ्यूचर का भाव चेक करिए, उस टाइम पे जो फ्यूचर का रेट चल रहा है वो उस टाइम पे खरीद लीजिए। ये 2 तरीके। आप कभी भी अगर फ्यूचर में स्पॉट में 11 रुपए आ रहा है तो आप कभी ये गलती नहीं करेंगे कि फ्यूचर में भी 11 रुपए आने का वेट करेंगे तो ट्रेड करेंगे। जब ऐसा होगा, अगर फ्यूचर में 11 रुपए आ रहा होगा ना तो स्पॉट में वही प्राइस 8 या 9 रुपए के आसपास आ रहा होगा सर। तो ये हमेशा गलतियां होती है, लेकिन आपको ये जो कैलकुलेशन है कंप्लीटली स्पॉट प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन है। तो स्पॉट में आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन स्पॉट में एंट्री नहीं करना है। एंट्री आप फ्यूचर में कर रहे हैं, फ्यूचर प्राइसेस पे कर रहे हैं सर। इसलिए यहाँ पे 10 रुपए चल रहा है, वहां पे 12 रुपए चल रहा है, यहाँ पे 11 रुपए पे एंट्री आ रहा है, यानी कि 1 रुपीज का डिफरेंस है। यानी कि 12 रुपए में 1 रुपीज का डिफरेंस होगा, यानी कि 13 रुपए आएगा फ्यूचर का रेट। यहाँ 11 रुपए चलेगा, तब फ्यूचर का रेट 13 रुपए चलेगा। तो आपकी एंट्री ऑलवेज 13 रुपीज से होनी चाहिए, ना कि स्पॉट में 11 रुपए है तो फ्यूचर में भी 11 रुपए पे करेंगे। ठीक है। हाँ मतलब फ्यूचर में हम वेट नहीं करेंगे कि ये वाला मतलब स्पोर्ट का प्राइस आए तब हम बाय करेंगे, दोनों मतलब यहाँ पे ऐसा कभी आया हो अब। ही नहीं सकता, मिक्स। हाँ वो हो आप ही नहीं जब भी सकता ऐसा मैम। होगा हाँ। ना, वो जब भी होगा ना तब ये करेंगे कि आप स्पॉट में नीचे से खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको एंट्री करना है कहाँ से? 11 रुपए से। और आप फ्यूचर में 11 रुपए आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप एंट्री कर रहे हैं स्पॉट में 9 रुपए से। आप मुझे बताइए, जब वेट करेंगे आप, 9 रुपया अगर मान के चलिए 11 रुपया ही उसका एग्जैक्ट बॉटम है, या 10 रुपया ही उसका एग्जैक्ट बॉटम है, आप वेट कर रहे हैं 9 रुपए का आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन वो तो वहीं से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में हाँ 11 रुपए मिलना ही नहीं है। अगर फ्यूचर में 11 मिला यानी कि स्पॉट में 9 रुपया मिलना, जो कि जी जी इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। तो वो नहीं करना है। हमारी कैलकुलेशन सीधी सी है, स्पॉट में कैलकुलेट हो रही है। फ्यूचर में ट्रेड करना है तो बहुत आसान सा तरीका है। जिस टाइमिंग पे आपको ट्रेड करना है स्पॉट में, सेम टाइमिंग पे फ्यूचर का भाव चेक कर लीजिए, जो फ्यूचर का भाव उस टाइम पे आ रहा है उस भाव पे खरीदिए। ओके ठीक है। ओके। हम्म हम्म। और चलिए। ये, हाँ हो गया, एक एक सवाल और। हाँ हाँ, बताइए बताइए। वो वहां से निकल मतलब स्विंग ट्रेडिंग में जब निकलना कब है, मतलब जब मेरे स्विंग अगेंस्ट। ट्रेडिंग में हमारा तरीका हाँ। होता है, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के 2 से 3 तरीके अप्लाई करते हैं। एक सबसे कॉमन है कि हम जहां पे फुल्ली टारगेट्स के लिए वेट करते हैं, हमारा ये होता है फॉर एग्जांपल आपको 100 पॉइंट्स मिलना है या 50 पॉइंट्स मिलना है, तो 50 जी। पॉइंट का आधा कितना होता है? 25 पॉइंट। यानी कि पहले आप 25 पॉइंट से पार्शियली प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है तो 50 क्वांटिटी आप बुक कर देंगे 25 पॉइंट पे, कॉस्ट पे ऐसे लगाएंगे, 25 पॉइंट के लिए छोड़, बस। जी जी। और ठीक वो है। एसएल हमारा कितना रहेगा, एसएल देखिए, के लिए बता पार्शियल दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। एसएल हमारा सिंपल सा, एक डाइवर्सिस नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट का फेज जैसा होगा उस अकॉर्डिंग। अगर मार्केट का फेज स्टेबल है तो हम, जब तक मार्केट में नीचे की तरफ कोई वीकनेस क्रिएट नहीं हो जाती है तब तक हम वेट करेंगे सर। ओके मैम। फेज कैसा? जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो एक डाइवर्सिस पे निकलना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल सिचुएशंस में जितनी स्पीड में ऊपर जा सकता है उतनी स्पीड में नीचे भी जा सकता है। अगर मार्केट जी। स्टेबल फेज में है, प्रॉपरली हम्म, प्रॉपर ओआई वॉल्यूम्स डेटा हमको दिखाई है मार्केट में, तो हम बिल्कुल, जब तक नीचे की तरफ कोई ऐसा वीकनेस हमको क्रिएट होता नहीं दिखाई देगा तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे। जी। ठीक है। और जैसे कि एक डाइवर्जन नीचे आ गया, अगर हमारा सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैं वेट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, धन्यवाद। ओके। ओके सर। चलिए, क्योंकि विनय पांडे सर वो इसलिए है, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे टाइम देखिए और डेट देखिए, इसलिए आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है।
चलिए विकास कुमार सर दिखाई दे रहे हैं। विकास सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, बताइए सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम एक चीज पूछना था कि जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में एंट्री किए सपोर्ट से वाई स्ट्रॉन्ग देख हम्म करके, और हम्म वो भी जैसे रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप है और सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप है, तो उस हम्म स्थिति में देखते हैं कि एक दो डाइवर्जन जल्दी टारगेट मिल जाता है, तो क्या बीच से हम्म भी कुछ एंट्री लिया जा सकता है क्या उस स्थिति में? नहीं नहीं, बीच से एंट्री नहीं करेंगे। बीच में हम ओनली ऑन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बीच से एंट्री लेने में क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, रिस्क फैक्टर बड़ा हो जाता है, इसलिए हम कभी भी बीच से एंट्री नहीं करेंगे सर। जनरली देखा गया है कि एक दो दिन के अंदर टारगेट आ जाता है जब दोनों वीक टू स्टॉप हो जाता है, तो हाँ 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 इस कारण से मैम पूछे हम। हाँ, वो मिल जाता है। स्विंग्स में ट्रेड करने में ऐसे ही होता है, 2-3 दिन 4 दिन में फंड्स फ्री हो जाते हैं। लेकिन हम बीच से एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉसेस हमारे बड़े हो जाएंगे, निकलने का मौका नहीं दे पाएगा सर मार्केट। कभी कभी सिचुएशंस आपके फेवर में रहेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए जो ट्रेड मेरा छूट रहा था उस ट्रेड में भी मैंने पैसा बना लिया है। लेकिन जिस दिन उस स्टॉक में ट्रैप होंगे, उस वो स्टॉक आपका 4 स्टॉक का एक ही बारी में पैसा लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा सर। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक स्टॉक है, फिलहाल 100 रुपए पे आपको ट्रेड करना था, इनिशियल लेवल पे टारगेट था आपका 120 रुपए पे, अभी आपको मिल रहा है 115 रुपए पे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 100 रुपए से नीचे, मान के चलिए 95 रुपीज पे। जो लोग 100 रुपए से खरीद रहे हैं, अगर वो 115 रुपए पे बुक नहीं भी किए और मार्केट 118 रुपए से रिवर्स करने की कोशिश भी करता है, तो उनको कितना लॉस होगा? 5 रुपए का लॉस होगा। लेकिन आप ये सोच के एंटर किए मार्केट में कि ठीक है यहाँ से 5 रुपया तो मिलेगा, 115 रुपए से एंटर किए हैं और 95 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, तो तब आपके पास गंवाने के लिए कितना होगा? कमाने के लिए 5 रुपया है, गंवाने के लिए वहां से 20 रुपया है। लेकिन जो लोग 100 रुपए पे एंट्री किया उनके पास गंवाने के लिए सिर्फ 5 रुपया है, तो वहां पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा सर, इसलिए हम मिड से एंटर नहीं करेंगे। ठीक है? कभी कभी एक दो बार मैम ऐसा हुआ है हमारे साथ कि गलत एंट्री लिए हैं, बट उसमें हम्म बेनिफिट अच्छा हो गया है, इसी की वजह से सोचे एक बार पूछते हैं मैडम से ये चीज सही है या गलत है। नहीं नहीं, वो चीजें मैं बोली ना, कभी कभी आपको देके जाएगा तो दिया कितना? 5 रुपया, लेकिन जिस दिन लेकर जाएगा ना उस दिन 20 रुपया, यानी कि 4 ट्रेड का पैसा एक ही बार में लेकर जाएगा सर। अच्छा, और उस दिन यदि इनकेस सपोर्ट पर मिल रहा है, जैसे वॉल्यूम का हम्म सपोर्ट है और वहां से दोनों हम्म भी टू स्टॉप मिल रहा है, हम्म ओवाई भी और अपना सपोर्ट भी, तो उस ठीक स्थिति है, में क्या एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस पे ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे सर? ये सबसे बेटर सिचुएशंस होता है जहां पे पोजिशनल पूछ हमको, रहे हैं। सॉरी, पोजिशनल पूछ रहे थे मैम। पोजिशनली अगर सपोर्ट स्ट्रांग है या यस सपोर्ट WTT वीक टू स्टॉप प्रेशर क्रिएट कर रहा है और अगर आपको मार्केट सपोर्ट पे मिल जा रहा है तो हम बिल्कुल ट्रेड यस करेंगे ना सर। यही चीज पूछना चाह क्यों रहे थे, नहीं कारण कि करेंगे? लिए थे प्रॉफिट भी बुक किए हैं, बट ये कंफ्यूजन था कॉन्फिडेंस है कि हम वाले। गलत कर रहे हैं इसी की वजह से। नहीं नहीं, अगर वो वीक टू स्टॉप है तो हम बिल्कुल रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे, उसमें कोई रिस्क है ही नहीं ना। हम यस मार्केट को बुलिश ऑन, हमारा व्यू है कि मार्केट बुलिश हो तभी हम खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट का भी व्यू यही है कि वॉल्यूम उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका और मार्केट का व्यू मैच हो गया ना, तो वो ज्यादा सेफ है, राइट? तो हम ऐसे ट्रेड्स को क्यों नहीं करेंगे? ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सोनू सर करके हैं, देखिए सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, अभी तो नहीं है मृत्युंजय सर, हमारे पास 2 है। एक नागपुर में ऑफलाइन सेंटर है, एक सूरत में है। सूरत में आप विनय पांडे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। एंड नागपुर के लिए आप भानु सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनू सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी जी, चैट बॉक्स में भी नंबर ड्रॉप कर देती हूँ। सोनू सर लगता है नहीं। एक ए करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी, नहीं है। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मैम ये कह रहे थे कि एक को मैम एग्जाम्पल्स था पिछले हफ्ते का कि सपोर्ट हाँ नीचे रेजिस्टेंस बना था,
सपोर्ट क्या क्या फिर से बोलिए। सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस बना था सर, एक बार बोलो। हाँ तो हाँ, उसका एग्जांपल मैम बता दीजिए, एक बार समझ नहीं आता मतलब। सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे बना होना उसका मतलब ये है कि नहीं नहीं, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे नीचे। है और सपोर्ट ऊपर था, उसका मतलब ये था कि ये मार्केट 24,400 में भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हम्म। रेजिस्टेंस जो है वो 24,350 पे वॉल्यूम्स का दिखाई दे रहा था। वो बहुत रेयर सिचुएशंस होती है, उसमें ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस को उठकर ऊपर आना होता है या सपोर्ट को उठकर नीचे जाना होता है। ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम्स आपको दिखाई देगी। और ये मार्केट में रेजिस्टेंस इसलिए काम करेगा क्योंकि मार्केट ये वाली वैल्यू को टच भी किया होगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। सपोर्ट आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक क्या कि या तो इसका वीकनेस यहाँ पे चली जाए, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम क्रिएट करने लगे और सपोर्ट उठ के 350 पे आ जाए, क्योंकि ऐसा आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। या एक ऑप्शन ये है कि ये यहाँ ऊपर की तरफ वीकनेस क्रिएट करने लगे और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अच्छा। और मैम एक को ये था कि एक बार स्पॉट प्राइस में ये हुआ था कि मार्केट सडनली गिरने लगा था, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिनेरियो था। 23,500 पे, 23,500 पे सपोर्ट था, और 24,000 पे रेजिस्टेंस था। फिर ठीक है। जैसे ही मार्केट मार्केट में सडन थोड़ा फॉल आया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया 23,600 पे। स्पॉट प्राइस वो वाला 400 वाला, जो 24,000 वाला जो था, वो दिखने नहीं लगा, मतलब नीचे गिर गया ठीक तो है, वो ऑल ऊपर चला स्ट्राइक गया। प्राइस में दिखाई देगा, नियर एटीएम में नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। हाँ हाँ। तो वही 23,600 पे दिखने लगा, तो मैम सडन फॉल आया, तो उस समय तो दिख रहा था कि वो ऊपर ऊपर है, और फिर इसके बाद फॉल आ गया, तो मैम वो उसको कैसे पकड़ेंगे? तो ऐसे पकड़ेंगे, जब अगर आप एक नियर एटीएम का डेटा देख रहे हैं, ठीक है, हम्म। अगर वो प्राइस नियर एटीएम पे हमको दिखाई दे रही है, जैसे कि हाई, यहाँ पे देखिए नियर एटीएम में हमारे पास ये 10 स्ट्राइक प्राइस है, ये 24,900 वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है नियर एटीएम पे, फिर मार्केट नीचे फिसल जाने के कारण ये हट जाता है। ठीक है, एक बार दिखाई दिया था, दिखने के बाद अगर हट रहा है तो हम इस नंबर को बिल्कुल कंसीडर करेंगे। लेकिन सुबह से लेके अभी तक ये 10 स्ट्राइक प्राइस में कभी 11वीं स्ट्राइक प्राइस हमको नियर स्ट्राइक प्राइस में देखने के लिए मिली ही नहीं है, तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे सर। नहीं, वो इस सुबह से था, लेकिन जैसे ही फॉल आया उसके बाद फिर वो हट गया। तो हम उसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट वहां गया है ना, एक बार नियर स्ट्राइक प्राइस उसने दिखाया है हमको, इसलिए हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। आप देखिए ना, जब भी हम डिस्कशंस करते हैं थ्योरीज पे, जब हम डिस्कशंस करते हैं तो हमारा सिर्फ यही होता है कि हमको नियर 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखना होता है। हम बाहर की स्ट्राइक प्राइस, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे कब जाते हैं? जब जाते हैं जब या तो वो एक बारी कहीं ना कहीं नियर एटीएम पे हमको दिखाई दिया हो। अगर एक बारी भी वो नियर एटीएम पे नहीं दिखाई दिया होगा तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। दिखाई दिया होगा तो हम बिल्कुल फिर ऑल स्ट्राइक प्राइस करके डेटा की कैलकुलेशन करेंगे सर। ठीक है। अच्छा। अब मैम ये कहते हैं, ये ओआई चेंज वाला जो, अगर मान लीजिए मैम हम्म। डाइवर्जन पकड़ना है, डाइवर्जन पे तो ओआई देखेंगे। नहीं, तो नीड नहीं है। सीओए 1.0 के फेवर में ट्रेड करिए। जब मार्केट स्टक हो जाता है या जब अपना मार्केट पूरा काम कर लिया होता है, जो सिचुएशन हमको दिखाई दे रही होती है, कुछ बचा नहीं होता है, तब हम फिर ओआई चेंज देखते हैं सर। तो मतलब मैम और डाइवर्जन तो ओआई ऐसे चेंज पता। का सिंपल डाइवर्जेंस पे भी है तो देखने का नीड नहीं है। डाइवर्जेंस सॉरी, ओआई चेंज का सिंपल सा रूल है, जिस तरफ आप ट्रेड कर रहे हैं उस तरफ का डेटा इंक्रीज होना चाहिए। जिधर का ड्रॉप हो रहा होता है मार्केट उधर जाने के चांसेस ज्यादा रखता है। मतलब सपोर्ट के ओआई में अगर ड्रॉप होगा तो मतलब मार्केट सपोर्ट पे जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। और ये ओआई का डेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स है कि इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये यहाँ पे मार्केट चल रहा है और ये डेटा ड्रॉप होने लगे, प्राइस गिरने लगे, इट मीन्स है कि इसको वीक करने की कोशिश कर रहा है और प्राइस नीचे जा सकता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए। वो हम कर नहीं सकते ना सर, सौरभ गुप्ता सर। अभी हमको दिखाई दे रहे हैं चंद्र प्रकाश सर। चंद्र प्रकाश सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। चंद्र हेलो। प्रकाश सर लगता है। हाँ सर, बताएं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम।
वेरी गुड आफ्टरनून। मैम ये न्यू वर्जन में वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ पा रहा है क्या बोल रहे हैं सर। 25 में जो आईडीडी स्विंग है। बहुत आवाज ब्रेक हेलो हो रही है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ अभी आ रही है, बताइए। न्यू ये आईडीडी स्विंग जो न्यू वर्जन में है मैम, हम्म। में जो सीएनपी और रहता है पुट वाई रिवर्सल, हम्म। उसमें स्ट्रॉन्ग और W2T में तो हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। एंट्री समझ में तो एग्जिट करने के लिए एक जो कॉल वाई रिवर्सल रहता है वो होता है। ठीक अभी है। एग्जांपल मैं तो देखा हूँ मैम इसका तो डीपीसीएल का हम्म। डीपीसीएल का एंट्री तो हो गया मैम, लेकिन उसका एग्जिट का प्लान नहीं समझ में आया। ऐसा होता है कि आपको हमेशा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डेटास को चेक करके कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने एंटर किया, ठीक है। हाँ, एंट्री के बाद रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है। कहाँ तक? जहां पे आपने एंट्री किया है वहीं तक। इसका मतलब है कि आपको पोजीशंस को कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके मार्केट से निकलना होगा। दूसरा कंडीशन कैसा कि सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस WTB हुआ है, लेकिन वहां तक नहीं हुआ है, इससे दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक हुआ है, तब भी हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहां पहले हमारा बड़ा टारगेट हुआ करता था, अब वहां पे हमारा दो स्ट्राइक प्राइस जहां तक वीकनेस है रेजिस्टेंस की, हम वहां तक प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे सर। वीकनेस का होना, वीक टूवर्ड्स बॉटम होना, ठीक है। बॉटम की तरफ अगर रेजिस्टेंस वीकनेस क्रिएट कर रहा है, यानी कि टॉप खुद उठ के बॉटम पे आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्राइस को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, छोटा करने की कोशिश कर रहा है। तो जो हम बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे थे, अब जहां तक वो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम वहीं पर प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। तो एक ठीक है। बाटा इंडिया में आज ठीक है मैम, लेकिन आज एक बाटा इंडिया में देखे थे, ये आईडीडी स्विंग से एंट्री तो दिखा आवाज रहा नहीं था। आ पा रही। हेलो 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 मैम। सुभाष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ जी मैम। जी सर बताएं। मैडम मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है सर। मेरा क्वेश्चन ऐसा था मैम, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है। रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जी मैम। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, जहां तक WTT वहां तक मार्केट जाएगा। ठीक है। उधर से हम पुट खरीद सकते हैं मैम? हाँ, अगर बुल रन ना हो, काइंड ऑफ बुल रन ना हो, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं सर। और यहाँ तक अगर ये स्ट्रॉन्ग है और जी ये जी सिर्फ WTT है, तो मार्केट जी मोस्ट ऑफ द टाइम यही से रिवर्स होने की कोशिश करेगा। पूरा WTT तो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर पूरा WTT मिल जाता है, येलो जी। कलर है, ठीक है, हाँ ध्यान से समझने वाली चीज, अगर ये येलो कलर है यानी कि वीकनेस WTT है और जी जी। WTT तक हमको मिल जा रहा है, तो ये सेफ टॉप कहलाएगा, हम बिल्कुल बेचने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आ, अगर ये हाँ येलो कलर आपस में कलर एक्सचेंज कर ले, मतलब कि ब्लू कलर उठकर यहाँ पे आ जाए और येलो कलर यहाँ पे दिखाई देने लगे, जी इस जी। केस में जो पहले सेफ हुआ करता था, अब ये रिस्की हो जाएगा और सेफ एक डाइवर्जेंस ऊपर हो जाएगा। और उसका स्टॉप लॉस कितना होगा मैम? उसका स्टॉप लॉस जो पहले की सिचुएशन ऐसी थी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ जी पे येलो कलर है, जी और अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिल रहा है येलो कलर पे, तो आप बिल्कुल जी बेच जी सकते हैं। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। जी। लेकिन ये कलर आपस में एक्सचेंज कर ले, हाँ कलर आपका एक्सचेंज कर लेगा, तो फिर सेफ टॉप ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से लिए हैं, तो जो पहले ये वाला स्टॉप लॉस था, अब आपका स्टॉप लॉस का रेंज बढ़कर 100 पॉइंट का हो जाएगा, यानी कि अब स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा, जी जी। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके थैंक यू मैम। ओके। वेरी गुड इवनिंग अनामिका मैम, वेरी गुड इवनिंग। विनोद कुमार पाटिल सर हैं, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। तो सही है ना, तो सही। मैडम नमस्ते। नमस्कार सर, मैडम मेरा स्टॉक के ऊपर एक क्वेश्चन था, बताइए। अभी इधर 24,400 ये स्टॉक समझ के बोलता हूँ, ठीक इधर है। 24,400 पोजीशन में जाने के लिए 24,400 में सपोर्ट है, स्ट्रांग है, ठीक है। वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, चेंजिंग ओआई भी है,
ठीक है, तीनों यहीं पे है। तीनों भी यहीं पे है। रजिस्ट्रेशन दूर है, 1 2 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर है। रेजिस्टेंस मान लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हाँ, सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक ये भी है, स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। ठीक है। लेकिन लेकिन ये कल देखा था, कल ये पूरा ये हुआ था। आज सुबह से क्या हुआ, मार्केट सडनली नीचे गया और नीचे दो दो स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके स्ट्रांग हो गया सपोर्ट। यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आके 24,400 पे, 24,450 पे आके खड़ा हो गया, 24,500 पे ऐसे। 24,500 पे आके खड़ा हो गया। हाँ, ठीक है, इधर ये पूरा स्ट्रांग हो गया, वो नीचे जाके स्ट्रांग हो गया, तो मैं उधर से एंट्री कर सकता हूँ या नीचे ड्राइवर से देना पड़ेगा? नहीं यहीं से हम एंट्री करेंगे ना सर, क्योंकि यहाँ पे ओआई भी होगा, ओआई तो OI शिफ्ट हुआ होगा, तभी जाकर ये नीचे गए। हम एक डाइवर्जेंस नीचे जाने का सिचुएशंस कब रखते हैं, जैसे सिचुएशंस कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिल रहा है, ठीक है, इंट्राडे में आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, पहले यहाँ पे था लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आपको प्राइस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओआई खड़ी है, ये हाईएस्ट है, लेकिन ड्यू टू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम WTB प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर वॉल्यूम WTB प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आप इंट्राडे में बकायदा ये वाली एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस की वैल्यूज का वेट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड्स करता है कि ये परसेंटेज कितना स्पीड में आ रहा है, वीकनेस वाला कितनी तेजी से बन रहा है और कितनी स्पीड में ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अगर बहुत धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है तो हम 24,300 से बिल्कुल ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर ये नंबर बहुत फास्टली इंक्रीज हो रहा है तो ड्यू टू वॉल्यूम्स इंट्राडे प्रेशर के कारण ये स्टॉक एक नीचे डाइवर्जेंस जाने की कैपेसिटी रखता है, तो उस केस में 300 का डाइवर्जेंस ना लेते हुए हम 250 का डाइवर्जन लेंगे सर। नहीं, वो वाई शिफ्ट में मैं पोजीशन में जाने के लिए पूछ रहा हूँ। पोजिशनल जाने के लिए आप स्विंग में जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्विंग के लिए भी तो आपको ट्रेड इंट्राडे करना पड़ेगा ना। और अगर आपको इंट्राडे में सिचुएशन समझ में आ रही है कि एक डाइवर्जेंस एक्स्ट्रा जा सकता है, तो हम यहाँ से रिस्क लेने के बजाय एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस पर रिस्क लेंगे ना। यहाँ पे रिस्क लेने से क्या होगा, दोनों में सिचुएशंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ट्रेड लेने से आपका ये बीच के डिफरेंस का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि यहाँ से मान के चलिए किसी स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ से यहाँ में 10 पॉइंट का डिफरेंस है तो आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा। लेकिन ड्यू टू इंट्राडे वॉल्यूम्स प्रेशर जब आपको एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस मिलने का मौका मिल रहा है तो जो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है वो 2 रुपए के स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनका तो ये स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ जस्ट 2 रुपया नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सट्रीम बॉटम हुआ ना, मार्केट ये है कि यहाँ से तो नीचे जाना नहीं चाहिए एज पर दी सिचुएशंस। अगर नई सिचुएशंस होती है तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेड, यहाँ मैक्सिमम वाला ट्रेड लेने के चक्कर में ये सेफ वाला ट्रेड हमारा छूट जाए, यहाँ जो हम 24,300 पे ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगर वॉल्यूम का प्रेशर परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो फिर 24,250 बेहतरीन रहेगा, यहाँ पर रिस्क भी कम होगा, एक अच्छा रिवर्सल्स मिलने के चांसेस रहेंगे सर। ठीक है, एक बार इधर ओवाई इधर से इधर शिफ्ट हुआ है तो एक डाइवर्जन नीचे जाता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। ओआई की शिफ्टिंग होने से क्या होता है कि ओआई की शिफ्टिंग होने से रेंज श्रिंक होती है, रेंज छोटी होती है। प्रेशर्स डाउनवर्ड दिखाता है, वैसा नहीं सर, रेंज बस छोटी होती है। ये अभी मुझे पोजीशन में जाने के लिए मैडम स्टॉप लॉस क्या लेना पड़ेगा? पोजिशनर्स अभी जैसी सिचुएशन चल रही है स्ट्रिक्टली गाइड करूंगी कि एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, दैट्स इट। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है वो वॉलेटाइल सिचुएशन है। नहीं, इधर मैडम कैलकुलेटर पे अभी ये ओवाई इधर स्ट्रांग है, उधर वो रिस्की बॉटम दिखाता है और नीचे वाला सेफ बॉटम दिखाता है। बिल्कुल दिखाएगा सर, उस सेफ बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने का। हाँ, सेफ बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने का। और मैडम इधर इसमें ऑप्शन कर सकता हूँ स्टॉक में? ऑप्शंस नहीं, इंट्राडे कर सकते हैं, कैरी नहीं करेंगे सर। ठीक है ओके, तो ये सारे डाउट्स से आप लोगों के भी काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा साधारण सा रूल बताती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो बकायदा आपको निकलने का भी मौका मिलेगा, मार्केट में सिचुएशंस भी आपको समझ में आएगी एंड प्रॉपर वे में आप रिएक्ट भी कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशंस चलता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी बात नहीं हो पाई है, तो कल फिर से क्लासेस होंगे, तो बाकी जो लोग बचे हैं हम कल उन लोगों से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अभी यहाँ से फिर अगेन क्लासेस चालू होगी, तो अभी आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट आ जाएगा, अगेन आप क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है।